वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, सब लोगों ने रीड कर लिया। नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग इस चैप्टर के बारे में डीप डिस्कशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता चला रॉक्स वांटेड किंग हरल्ड टू ईट द लेजेंडरी फ्रूट जो उसको लगता है कि एल्बफ में है। ज़ेबेक ने भी बताया जब हरल्ड उस फ्रूट को खाएगा तभी उस फ्रूट का ट्रू पोटेंशियल एंड ट्रू पावर बाहर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? Maybe the reason is King Harold has ancient blood। और ज़ेबेक का जो क्लैश हुआ था किंग हरल्ड के साथ, उस क्लैश के थ्रू शायद उसको पता चल गया किंग हरल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। बट फॉर मी मुझे लगता है मेन रीजन कुड बी ही इज एंशिएंट ब्लडेड जायंट और ऊपर से किंग हरल्ड इज द किंग ऑफ एल्बफ, राइट? मे बी दैट डेविल फ्रूट वाज द रीजन किंग हरल्ड को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा, बिकॉज इट्स वन ऑफ द फ्रूट मे बी जो फॉरबिडन है। अलग बात है यहाँ पर दो फ्रूट को मेंशन किया, बट फॉर नाउ हमारे सामने एक का रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑन एल्बफ। तो दो में से वन ऑफ द लेजेंडरी फ्रूट कुड बी निका फ्रूट। बहुत सारे अलग अलग रीजंस है। जैसे ये चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर 11 56 बहुत इंपॉर्टेंट रोल थ्रू द एंटायर सीरीज प्ले कर रहा है। ये 56 बेसिकली लूफी का नंबर है, इतना हमको पता है। लूफी ने जब बैट बाहर निकाला था एक बार अपने गियर 5 फॉर्म में, वहां पर भी 56 लिखा था। आई होप तुमको याद है। और 56 का मतलब क्या है? गोमू। 5 मीन्स गो एंड 6 मीन्स मूव, गोमू। और हमको पता है निका इज द लेजेंड ऑफ एल्बफ। एल्बफ के लोग उसको मानते हैं, वर्शिप करते हैं, उसके जैसा बनना चाहता है। तो इतना तो गारंटीड है वन ऑफ द डेविल फ्रूट इज निका फ्रूट फॉर श्योर। मे बी जो एल्बफ में था वही। लेटेस्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में ज़ेबेक का एक लाइन था अपने क्रूमेट के सामने, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम लोग मेरे साथ डे ऑफ डेस्टिनी पे खड़े होगे या फिर नहीं। डे ऑफ डेस्टिनी लाइन बहुत मस्त है। ज़ेबेक यहाँ पर एक पर्टिकुलर दिन का बात कर रहा है जो एक डे ऑफ डेस्टिनी होने वाला है। मे बी ज़ेबेक उस दिन को समझाने की कोशिश कर रहा है जहां निका फाइनली इमू के साथ फाइट करेगा। द डे ऑफ डेस्टिनी जो ऑलरेडी एल्बफ के मुरल में लिखा था, हम लोगों ने क्लियरली रीड किया। 3 डिफरेंट वर्ल्ड, 3 डिफरेंट वॉर, 2 वार्स हो चुके हैं, 2 वर्ल्ड खत्म है एंड दिस इज द प्रेजेंट वर्ल्ड। द प्रेजेंट वॉर आने जा रहा है। निका विल डेफिनेटली मीट इमू और जब वो मिलेगा दैट विल बी द डे ऑफ डेस्टिनी। पर ऐसा हो सकता है रॉक्स को शायद उस मुरल टेक्स्ट या फिर हार्डली टेक्स्ट जो भी है उसके बारे में शायद उसको पता नहीं कुछ। द डे ऑफ डेस्टिनी कुड बी द डे जहां पर जॉय बॉय फाइनली अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। वन पीस के फिशमैन आइलैंड में 2 सोवेरेंस के बारे में बात किया। नंबर 1 आवर सोवेरेंस विल बॉर्न हियर and another one will be in a distant sea। I hope ये पैनल तुम लोगों को याद है। लेटेस्ट चैप्टर में ये भी पता चला रॉक्स का एक और ऑब्जेक्टिव है that is to find the गलेरा जायंट्स, एंशिएंट ग्रुप ऑफ जायंट जो शिप राइड्स है। सारे रॉक्स पायरेट्स उनको ढूंढ रहे हैं। बिग मॉम ने खुद बोला उसने अपने कॉन्टैक्ट में जितने लोग थे उनको लगा दिया वो सारे जायंट्स को ट्रैक डाउन करने के लिए। बट बिग मॉम को अभी तक पता नहीं चली ग्रुप ऑफ फ्रीजिंग जायंट्स एक्चुअली में है कहां पर। और यहाँ पर जो गलेरा जायंट्स फ्रीज है ये बिग मॉम और बाकी सारे लोगों को पता कैसे चला? ऑफ कोर्स एल्बफ से, बिकॉज वो एल्बफ में जाता है, वहां से आता है, स्टोरी सुन के रखा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है रॉक्स यहाँ पर गलेरा जायंट्स को क्यों ढूंढ रहा है? The reason could be an ancient weapon, maybe because गलेरा जायंट्स आर द वंस जिन्होंने शायद ओरिजिनली प्लूटन को कंस्ट्रक्ट किया है, बिकॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उनको कैप्चर किया तो उन्होंने ऐसा कोई ना कोई क्राइम किया है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, सम वर्क जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है। और हम लोगों ने वाटर 7 में प्लूटन का ब्लूप्रिंट देखा। वाटर 7 गलेरा कंपनी है, तो मे भी बहुत पुराने टाइम पहले जो एंशिएंट गलेरा कंपनी है उन्होंने शायद वाटर 7 को बिल्ड किया या फिर वो लोग वहां पर रहते थे और समथिंग, बिकॉज वो गलेरा शिपराइट कंपनी से ही वाटर 7 का नाम आया फॉर श्योर। क्या तुमको याद है नोआ शिप के बारे में फिशमैन आइलैंड में हमको देखा वो चलने के लायक नहीं है, बट वहां के सी किंग्स ने क्या बोला? इस शिप को दोबारा ठीक करने के लिए, चलने के लायक बनाने के लिए हमारे पास वन एंड ओनली होप उस स्किल क्लैन के बंदे हैं। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, इतना उन लोगों ने मेंशन किया, समय बदल गया। बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्किल क्लैन के बंदों के बारे में बात किया एंड दैट पर्टिकुलर स्किल क्लैन्स आर द जायंट्स ऑफ गलेरा शिपराइट कंपनी फॉर श्योर, बिकॉज नो साइज इज सो ह्यूज, उसको ठीक करना इज इम्पॉसिबल अगर हमारे पास गलेरा जायंट्स नहीं होंगे तो सीकिंग के अकॉर्डिंग भी देखा तो यार गलेरा जायंट्स रोल प्ले कर सकता है। बट यहाँ पर एक सवाल आता है गलेरा जायंट्स दोबारा वापस आएंगे या फिर नहीं? उनको तो फ्रीज करके रखा, शायद वो मर चुका है, बट आई डोंट थिंक सो वो मरे नहीं। अगर उनको मारना होता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कब का मार देता ना, इतने लंबे टाइम से, लाइक कम से कम 200-400 साल से शायद वो लोग ऐसे ही है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उनको मारा नहीं, कोई ना कोई पर्पस के लिए जिंदा रखा है। हाँ ऐसा हो सकता है उनके डीएनए को यूज करके कोई वेपन बनाने के बारे में सोच रहे हो समथिंग, बट जैसे कि उनको फ्रीज करके रखा है दैट मीन्स वो लोग जिंदा है। हम लोगों ने आओकी जी के केस में भी देखा है वो जितने लोगों को फ्रीज करके रखता है वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है ब्रो। तो गलेरा जायंट्स आर स्टिल अलाइव जिसका बड़ा हिंट मिलता है लेटेस्ट चैप्टर में। व्हाइट बियर्ड बोलता है गलेरा जायंट्स उनका भी क्या होगा, उनके कॉर्प्सेस बाकी है। बट वही पर काउंटर करते हुए एक और रॉक्स मेंबर बोलता है कि नहीं अगर वो लोग जिंदा भी है तो क्या हमारी मदद करेंगे? वही पर ज़ेबेक बोलता है इसलिए तो हमको किंग हरल्ड की जरूरत है, बिकॉज किंग हरल्ड एल्बफ का राजा है, वो बोलेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी मदद करेंगे। तो ज़ेबेक का ये वर्ड सुनकर ऑलरेडी पता चल जाता है कि ज़ेबेक नोस कि गलेरा जायंट्स जिंदा होंगे फॉर श्योर। बट अनफॉर्चुनेटली ज़ेबेक नेवर मेट देम, लाइक गलेरा जायंट्स से कभी मिला ही नहीं, बिकॉज वो लोग अभी भी वहां पर फ्रीज ही है। बट अगेन ज़ेबेक वांटेड टू मेक समथिंग विद द हेल्प ऑफ गलेरा जायंट्स। इट कुड बी एन एंशिएंट वेपन और इट कुड बी
सम काइंड ऑफ थिंग जिसको यूज करके होली लैंड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ज़ेबेक ने क्लियरली बोला एल्बफ की जरूरत है होली लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो या इट मेक्स सेंस फॉर श्योर। यहाँ पर जैसे 2 डेविल फ्रूट के बारे में बातचीत चल रहे, तो ऐसा हो सकता है जो एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट है उसको शायद ऑलरेडी लोकी ने खा के रखा है। डोंट फॉरगेट ये जो पूरा फ्लैशबैक है ये लोकी का फ्लैशबैक है, और पता नहीं लोकी के फ्लैशबैक से कहाँ जा रहा है। लाइक लोकी का सब कुछ देख रहे थे, सडनली हम लोग किंग हरल का सब कुछ देख रहे थे, अभी सडनली रॉक्स का देख रहे, अभी सडनली हम लोग रॉजर गार्प का देख रहे हैं। लाइक इट ऑल स्टार्टेड विथ लोकीज फ्लैशबैक, राइट? सो अनदर लेजेंडरी डेविल फ्रूट कुड बी लोकीज फ्रूट, जो अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ। लोकी के कैरेक्टर के ऊपर वो वजन है, ऐसा हो जाए तो भाई देखने में मजा आएगा। लूफी के पास एक लेजेंडरी फ्रूट निका एंड लोकी के पास एक लेजेंडरी फ्रूट जिसका नाम अभी तक हमको पता नहीं। दोनों लेजेंडरी फ्रूट के बंदे यहाँ पर मौजूद है, और हमारे सामने होली नाइट्स भी है जो जायंट्स को मॉन्स्टर बना दिया, वो भी है। इमू समा भी प्रेजेंट है, तो ये फाइट जमने वाली है ब्रो। इस चैप्टर में जो हम लोगों ने रॉजर एंड गार्प का क्लैश देखा, गार्प जहाँ पर यूज करता है मीटियोर फिस्ट और रॉजर यूज करता है आरामितामा। जापानीज ब्रीफ में आरामितामा रिप्रेजेंट करता है एग्रेशन को। इट इज द सोर्स ऑफ फेलियर, एंगर और पैशन। चैप्टर में हमने देखा ग्लोरियोसा फेल इन लव बाय रॉजर, जो वो हैंकॉक वाली वाइब देती है, एंड शी वाज रिजेक्टेड बाय रॉजर। वैसे वो हैंकॉक फेल इन लव बाय लूफी एंड लूफी रिजेक्टेड हर। रॉजर ने भी किसी और से शादी कर ली, एंड लूफी का हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। तो में से बहुत सारे लोग बोलता है भाई रॉजर लूफी को रिसेंबल नहीं करता है, भाई रॉजर ने जो किया लूफी वैसा नहीं करेगा, बट I'm pretty sure you guys are wrong because Luffy is direct parallel to Roger for sure. इसमें कोई डिबेट नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो इस चैप्टर का स्पेशल कवर है जो ओडा सेंसेई ने खुद ड्रॉ किया है। देखो ना, हमारे मॉन्स्टर ट्रायो तीन साइड में, और उसके बैकग्राउंड में तीनों रॉजर पायरेट्स के मेन मेंबर्स। रेलिक के सामने जोरो है जो रेलिक को 100% रिजेंबल करता है। सांजी के सामने गवन है जो सांजी को 100% रिजेंबल करता है। और लूफी के सामने कौन है? द किंग ऑफ पायरेट रॉजर, जो लूफी को रिजेंबल करता है। जब मांगा का ऑथर खुद ड्रॉ करके दिखा रहा है कि नहीं ये तीनों एक दूसरे से रिजेंबल करता है 100%, तो फैंस लाइक आई डोंट नो दिमाग में क्या चलता है, बोलते कि नहीं लूफी रॉजर को रिजेंबल नहीं करता, जो 100% करता है। एवरीथिंग दैट रॉजर डज लूफी इज गोइंग टू डू फॉर श्योर। वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा गार्प जब वाइस एडमिरल था तब रॉजर को फेस किया, नीचे क्लियरली लिखा था। और यहाँ पर गार्प को रिजेंबल कौन करता है? कोबी। तो कोबी जब वाइस एडमिरल बन जाएगा वो डेफिनेटली लूफी को चेस करने वाला है, उसको फेस करने वाला है। और आगे हम लोगों ने रॉजर के केस में क्या देखा है? रॉजर गार्प के साथ अलाइड बनाता है रॉक्स पायरेट को खत्म करने के लिए। वैसे ही शायद लूफी कोबी के साथ अलायंस बनाएगा गार्प को बचाने के लिए एंड ब्लैक बियर्ड को हराने के लिए फॉर श्योर। दैट सिनेरियो वुड बी द डायरेक्ट पैरेलल बिकॉज ओडा सेंसेई इस चीज को सेटअप कर रहा है। गार्प को कैप्चर करवा लिया, कोबी वहां पर उस टाइम में मौजूद था, कुछ नहीं कर पाया। फॉर दैट रीजन कोबी तो दोबारा वापस जाएगा। लूफी को जब पता चलेगा एल्बफ के बाद वो अपने दादा को बचाने जाएगा। तो हियर व्हाट आई एम सेइंग इज हिस्ट्री मे रिपीट इटसेल्फ। रॉजर ने जो अचीव किया उसकी जर्नी को पैरेलल करते हुए लूफी वो सब कुछ अचीव करने वाला है। ये लग बात है कि लूफी गोना सरपास रॉजर फॉर श्योर एंड ही विल डिसाइड ऑन द फेट ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। बिकॉज़ जॉयबॉय का विल हमारा लूफी कैरी कर रहा है। और एक चीज मैंने नोटिस किया, रॉजर पायरेट्स रॉक्स पायरेट जो क्लैश किए थे गॉड वैली में, उस इंसिडेंट के बाद रॉक्स पायरेट्स ने कंप्लीटली रॉजर को बदल दिया। जिस रॉजर को हम लोग ऐसे गुफी वे में देख रहे हैं, मजाक मस्ती करते हुए देख रहे हैं, ऐसे सिंपिंग करते हुए देख रहे हैं, ये पुराना रॉजर गॉड वैली क्लैश के बाद एकदम से बदल गया। उसने आगे चल के वन पीस को चेस करना स्टार्ट किया। इट्स मोर लाइक उसको कोई जवाब चाहिए था ना। हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा रॉक्स से मिलने से पहले रॉजर वो जस्ट अनदर पायरेट जो बस मौज मस्ती करता था, उतना सीरियस नहीं था। बट गॉड वैली क्लैश के बाद ज़ेबेक ने रॉजर को पूरा बदल के रखा। Here what I'm saying is रॉक्स had the biggest influence in One Piece, जो पूरा फ्लैशबैक रिवील होने के बाद हमको पता चलेगा। यहाँ पर ज़ेबेक रॉजर दो डिफरेंट कीज रिप्रेजेंट करता है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। बट यहाँ पर बहुत रॉजर और ज़ेबेक के सपने को कंप्लीट करने के लिए एक एनिमी को फेस करना कंपलसरी था, एंड दैट वाज इमू। दोनों का कॉमन एनिमी था ब्रो। अगर रॉजर न्यू ही कैम टू अर्ली, इमू के अगेंस्ट वो जाने लायक नहीं है, तो उसने गिव अप कर दिया, अपने पायरेट को डिसबैंड कर दिया। बट ऑन दी अदर साइड हम लोग ज़ेबेक को देखे तो उसको देख के लगता है कि वो उस टाइप का बंदा नहीं जो इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ता है ना। वो डायरेक्टली होली लैंड को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा था, प्लान बना लिया था। तो डेविल फ्रूट चाहिए और गलेरा जायंट्स चाहिए, बट समहाउ बेचारा कुछ करने से पहले ही पेला गया गॉड वैली में। बट कैसे क्या हुआ ये आगे फ्यूचर में देखेंगे। इस चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ग्लोरियोसा। उसको हम लोगों ने रॉक्स पायरेट के साथ देखा था, राइट? इट वाज बेसिकली रॉक्स पायरेट मेंबर। बट यहाँ पर लेटेस्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा शी लव्स रॉजर। तो अगर वो रॉजर को प्यार करती है, उसको पसंद करती है, तो उसने रॉक्स को ज्वाइन क्यों किया? दैट मीन ग्लोरियोसा लॉस्ट टू अ डेबी बैक फाइट। हारने के बाद उसको रॉक्स पायरेट ज्वाइन करना पड़ा। मे बी इट्स पॉसिबल, क्यों ना हम लोगों ने क्लियरली देखा ग्लोरियोसा वो सिंपिंग फॉर रॉजर, उसको प्यार करती है, बट आगे चल के वो रॉक्स को ज्वाइन कर लेती है। सो देयर मस्ट बी अ ट्विस्ट। आगे तो ग्लोरियोसा ने रॉक्स के क्रू को ज्वाइन करके डायरेक्टली रॉजर के साथ फाइट किया।
विच इज मोर आयरॉनिक। ये सब कुछ रिवील होना बाकी है। प्लस यहाँ पर इस वाले चैप्टर में हमारे सामने कैटफिश बर्बल रिवील हुआ, जो रॉक्स पायरेट मेंबर है, जो बहुत खतरनाक है। बट यहाँ पर जो बर्बल नाम है इसके साथ सनबेल नाम मैच हो जाता है। बर्बल रॉक पायरेट का मेंबर है और सनबेल रॉजर के पास है, हम लोगों ने देख के रखा है। ऐसा हो सकता है बर्बल सनबेल दोनों आपस में भाई है और दोनों दो डिफरेंट क्रू को ज्वाइन किया है। अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं सिल्वर एक्स के बारे में। ओडा सेंसन ने इसका जो डिजाइन दिया ना ब्रो, दैट इज रियली गुड, बहुत बढ़िया डिजाइन। पर यहाँ पर एक सीन है जिसके बारे में मुझे बात करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर एक्स को हम लोगों ने कैसे देखा, ऐसे देखा एक हुडी के साथ, वो बहुत दुबला पतला था, उसका साइड छोटा मोटा था, राइट। आगे चल के पायरेट्स को लात मार रहे थे, बातें सुना रहे थे, आगे चल के वो भड़क जाता है और उसका साइज बदल जाता है, वो ह्यूज बन जाता है। पहले उससे कपड़े देखो कैसे थे, छोटा मोटा देखो थोड़ा, और अभी चल के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका कपड़ा देखो भाई, कंप्लीटली चेंज। तो ये सिनारियो देख के मेरे दिमाग में आ रहा है उरोगे का नाम। मुझे लगता है सिल्वर एक्स के पास पहले उरोगे का डेविल फ्रूट पावर था और शायद उसने इसको अवेकन भी कर लिया होगा, मे बी। उसके एक्स के साइज हम लोग देखे बिफोर एंड आफ्टर, हम लोगों के सामने क्लियर रिजल्ट आ जाता है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द साइज ऑफ द पायरेट जो उसके साथ था, हम लोग मैच करके देख सकते हैं इजीली। बट आगे चल के ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये वेपन एकदम बड़ा बन जाता है। और उरोगे का सिनारियो तुमको याद है तो तुमको याद ही होगा, मे बी आई एम राइट हियर, बट लेट्स सी आगे चल के क्या हमारे सामने रिवील होता है। तो बोलो भाई, ओडा सेंसन ने जो ज़ेबेक का हाइप, रॉक्स पायरेट का हाइप बनाया ना पूरे कम्युनिटी में, दैट इज ऑन होल अदर लेवल। ना भयंकर पायरेट इंट्रोडक्शन आज तक मैंने कभी देखा नहीं पूरे वन पीस में ब्रो। ज़ेबेक का फाइनल सागा में लाया बट इट वाज ऑल वर्थ इट। चैप्टर रिव्यू के बाद बाकी अलग से इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है इस चैनल में, जो हम लोग हमेशा करते हैं चैप्टर रिव्यू के अगले दिन। तो या लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन ऑन द वीडियो। और तुम्हारे पास अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन है डिफरेंट टॉपिक को लेके जो वन पीस रिलेटेड, ऑफ कोर्स तुम लोग कमेंट पर दे सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।